अंकित यहाँ पे नहीं है, मैं अकेले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो स्टिल अलाइव, इनको लगाओ फिर हटाओ। Because he smiled and he laughed and that's all I want. कभी कभी हम रात में बहुत सारे प्लान्स बना के सोते हैं, पर फिर नेक्स्ट डे चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हों ये ज़रूरी तो नहीं। फिर भी हर सुबह हम एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू होप के साथ उठते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का दिन, हमारी एनिवर्सरी का दिन, थोड़ा स्पेशल तरीके से स्टार्ट किया जाए। स्लो बट स्टिल अ स्टार्ट। और इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप एक ब्राइट सनलाइट के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। आई विश कि हम ये एनिवर्सरी इकलौती ऐसी हो जो अकेले अकेले अलग अलग कंट्रीज़ में मना रहे हों, और इसके बाद हम अपनी सारी एनिवर्सरी टिल एटर्निटी हमेशा साथ मनाएं। बस इसी होप के साथ मैंने अपने दिन की शुरुआत की, भगवान का आशीर्वाद लिया क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने खुद को ट्रीट करने का सोचा विद माई ओन हैंडमेड ब्रेड पकौड़े, बिकॉज वाई नॉट। एक स्पेशल दिन के लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट तो बनता है। ब्रेकफास्ट रोज़ ही बनाती हूँ मैं, लेकिन इतना स्पेशल थोड़ी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आपके स्पेशल दिन पे, जो आप कर सकते हैं, आई वुड से ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी खुशी के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करूँगी तो कोई और क्यों करेगा। बस इसी तरीके से अपनी शादी की सालगिरह अकेले मनाना शुरू किया मैंने। छोटी बात थोड़ी ना होती है अपनी शादी की सालगिरह अकेले मनाना। फिर सोचा खुद को थोड़ा पैम्पर किया जाए, इसलिए आज खुद को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए मैं आ गई हेयर स्पा कराने। और कुछ इस तरीके से शुरू हुआ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन। हाय गाइस, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार व्लॉग्स। आज है 10th ऑफ फरवरी, मतलब आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। अंकित यहाँ पे नहीं है, मैं अकेले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। मैंने कल बहुत सारे प्लान बनाए थे बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कल सुबह भी मैं अभी उठी हूँ तो मैं ऐसे ही उठी हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऑल मोटिवेटेड एंड एवरीथिंग। जैसे जैसे दिन बीतता गया ऐसी ऐसी चीज़ें होती चली गई कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ, अभी 5 बज चुके हैं एंड आई हैव डन लिटरली नथिंग एट ऑल। इतना मूड खराब हो गया था मेरा, बट एनी वे आई हैव गेन्ड माई कॉन्शियस बैक एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू रुइन दिस डे। और चीज़ें होती रहती हैं, इधर उधर होती रहती हैं चीज़ें, बट आई विल मेक दिस डे स्पेशल। और कोई बात नहीं, लेट ही सही, हम दिन की शुरुआत करेंगे उस हिसाब से जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने प्लान किया था, वही सब चीज़ें करेंगे। सो आई एम व्लॉगिंग दिस डे ऑफ कोर्स बिकॉज अंकित को भी दिखाना है कि मैंने क्या क्या किया है आज इन हिज एब्सेंस। सो अभी मैं बस रेडी होने लगी हूँ। मैं थोड़ी देर पहले बस अभी स्पा गई थी और मैंने सोचा कि शायद उससे मेरा मूड बूस्ट हो जाए थोड़ा, बट आई वॉज राइट। बाल अच्छे लगे तो मूड बूस्ट हो ही जाता है। सो येस, मैं बस हेयर स्पा करा के आई हूँ अभी, और मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप भी कर लिया है एज यू कैन सी। फिलहाल मैं जाती हूँ और साड़ी निकालती हूँ और उसके बाद उसको ड्रिप करके ब्यूटीफुल बन के फिर आपके सामने आती हूँ। आई होप तब तक सनलाइट ना चली जाए बस, क्योंकि आई वॉन्ट टू क्लिक सम पिक्चर्स, बट लेट्स सी। फटाफट से जाती हूँ। ओके बाय। तो मैं आ गई थी मंदिर, हो गई है मेरी पूजा। अभी यहाँ पे कीर्तन शुरू हो रहा है लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ वापस। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, वापस चल के मिलती हूँ। हाय गाइस, सो यस, मैं मंदिर चली गई थी रेडी होके फटाफट से, क्योंकि मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट और अंधेरा हो ही चुका था ऑलमोस्ट। जब मैं घर से निकली तो 6 बजे आजकल अंधेरा हो जाता है, इनफैक्ट पहले ही। सो अंधेरा हो चुका था तो मैं फटाफट से मंदिर गई, दर्शन किए, और बाय चांस आरती का टाइम था तो आरती हो रही थी तो मैंने आरती में, मतलब मैं शामिल हो गई। सो दैट वॉज द प्लस पॉइंट, मूड थोड़ा अच्छा हो गया।
फिर अंकित भी जग गए थे तो थोड़ी बातचीत हुई। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज अंकित की अभी सुबह हुई है एंड वो ऑफ कोर्स ऑफिस गए हैं और पूरा शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू मेक हिम फील स्पेशल। मैंने अभी ब्लिंकिट से एक ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें कुछ चीज़ें मंगवाई हैं मैंने। देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, बट फॉर नाउ जो भी जैसे भी होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पहले कुछ होता था ना, कोई भी किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कुछ भी, पीपल यूज टू टेक आउट टाइम एंड विश देम एंड पुट स्टेटस, और वो चीज़ें, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई हैव नो शेमिंग सेइंग दिस। लोग कूल बनते हैं आजकल कि अरे हमें तो ये स्टेटस वेटस अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चीज़ी लाइन्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे पर्सनल विशेस बहुत अच्छी लगती है। चलो एनीवे, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द डे, तो बस फटाफट से मैं ये करती हूँ। और मैं बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन अब मन सा नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जाती, घर में करती जो भी करती हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ। ऑलराइट, मेरा ऑर्डर आ गया है। जैसे ही मैंने वीडियो बंद की है बेल बजी और ऑर्डर आ गया था मेरा, रुको दिखाती हूँ। सो दिस इज वन बॉक्स, दिस इज दिस फ्लावर ऑरा एंड दिस इज अनदर वन। तो मैं चलो आपको इनको ओपन भी करके दिखाती हूँ साथ के साथ, और देखते हैं क्या क्या है। तो पहले इसको ओपन करते हैं, ओपन ही ऑलमोस्ट। टन टन टन, इट हैज फ्लावर बुके। आई सो विश मैं अंकित को दे पाती आज, बट कोई बात नहीं, जब आएंगे ना तब एयरपोर्ट लेके जाऊंगी। याद दिलाना आप लोग मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो। वैसे तो मैं नहीं भूलती ये चीज़ें। तो ये है फ्लावर बुके जो मैंने मंगवाया है। सिंपल सा प्लेन सा है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने FNP से सोचा मंगवाने का, बट FNP पे जो फ्लावर बुके मुझे पसंद आ रहे थे वो थे 1500-2000, तो मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगा। ये भी वेस्ट ऑफ मनी, आई नो, ज्ञान मत दो, आई नो, बट कुछ तो होना चाहिए, राइट। सो फॉर दैट वी हैव दिस। इतने बड़े बॉक्स में आया है जो, ओके, दिस इज द बलून, आई थिंक इट इज आई लव यू बलून। लेट्स डू इट। किसका इंतजार करना है मुझे? इट्स ऑल मी। कोई आने थोड़ी वाला है मेरी हेल्प करने। एकदम से गम में चली जाती हूँ मैं बोलते बोलते। कूड़ा नहीं मचाना है, अभी सफाई नहीं कर पाऊंगी मैं। हाथ में रहो। यही ओपन कैसे होगा? इतनी तगड़ी पैकिंग क्यों की है इन्होंने? बलून ही तो है गाइस। क्या इन्होंने मुझे बिना स्ट्रॉ के भेज दिया है? इसको कैसे खुलाऊंगी मैं? स्टील वाले स्ट्रॉ से? दिस इज बिग। अच्छा, आई ऊपर है। आई लव यू। ओके, मेरा वैलेंटाइन भी यही है, मेरी एनिवर्सरी भी यही है, मेरा बर्थडे भी यही है, सब कुछ यही है। अकेले क्या करूंगी मैं यार? और रुको, मैं अपनी स्टील वाली स्ट्रॉ लेके आती हूँ। आपने देखा है कभी मेरे जैसी पागल औरत? ओह, ये ऐसा कुछ कुछ है तो हिसाब किताब लग तो रहा है। लेट्स सी। मेरा तो क्या इसमें कोई असर ही नहीं पड़ा? क्या है ये? बदतमीज। कुछ हुआ, कुछ तो हुआ था इसको अंदर डाला। थक गई मैं। ओके, वंस अगेन। ओ मामा,
फाइनली एक हो गया गाइस, स्टिल अलाइव या। नेक्स्ट फुला लेते हैं, बाद में एनर्जी नहीं होगी मुझे इतने भी, अभी जोश जोश में कर लिया तो कर लिया। गाइस ये कैंडल्स है हार्ट शेप, ये जब जलाऊंगी तब दिखाऊंगी। और ये थोड़े से फ्लावर्स है क्योंकि रोजेस मिल नहीं रहे हैं आज, वैलेंटाइन वीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स ऑल। बाकी दूध और दही और हरी मिर्ची है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है मेरे पास जो मैंने अभी मंगवाया है। कैंडल्स है मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई डेकोरेटिव, जिनका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, सो आज मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। और लाइट्स भी है मेरे पास, बट मेरा इतनी मेहनत करने की अभी मूड नहीं है, तो मैं शायद लाइट्स नहीं लगाऊंगी, बिकॉज पहले उनको लगाओ फिर हटाओ, सो आई माइट नॉट डू दैट, बट लेट्स सी इफ अ माइंड चेंजेस। सो फिलहाल तो मैं जाके करती हूँ, क्या करना था मुझे, करना क्या था मुझे, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हाँ, मुझे रिकॉर्ड करनी थी और मुझे सेटअप करना था और उसको एस्थेटिक बनाना था, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल एस्थेटिक। मुझे टिकट नहीं से लग नहीं रहा होगा आई एम एस्थेटिक, बट मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। ओके बाय। देखते पास में आ जाओ तब आप दिखोगे, ठीक है। आपको केक दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, केक नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, ठीक है, चलो मेक अ विश और काट दो। विश। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। मैं इसे कभी आप खाओ, आप किसी भी आप खाओ, यही तो मजा लगाओ, खाओ। शिना आपको कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो ऑफ करूँ तब बोलोगे? अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। बस हे गाइस, सो हो गई है हमारी सेलिब्रेशन, छोटा सा सरप्राइज दैट आई हैड टू गिव हिम, हो गया है वो। एक्चुअली एकदम से फ़ोन आ गया और मैं रेडी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बस रख दी है मैंने, जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं किया है, बस रख दिया है, बट ठीक है जो भी है इट्स गुड, बिकॉज ही स्माइल्ड एंड ही लाफ्ड एंड दैट्स ऑल आई वांट। सो हो गया है सेलिब्रेशन, हो गई है फाइनली एनिवर्सरी ख़त्म, इंडिया में ख़त्म हो चुकी है, 12 बज गए हैं एग्जैक्टली रात के, और वहाँ पे तो अभी दिन ही है, सो ही माइट डू व्हाटएवर ही वांट, बट इंडिया में तो ख़त्म हो गया है। और फाइनली हमने केक भी साथ में कट कर लिया है। And on this note, the anniversary day ended with a lot of love, positivity, keeping everything else aside. I hope आपको ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। See you soon.